यह प्रैक्टिस सेट ROARO के लिए लाया गया है। प्रैक्टिस सेट 1 है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चैप्टर है सिंधु सभ्यता। प्रैक्टिस सेट 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण इसलिए होता है क्योंकि वह उत्तर है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक काल से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आर्य लोग नगर में नहीं रहते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग नगर में रहते थे। इनके पास कुआं भी था, सड़कें भी थीं, तमाम थीं। तो प्रैक्टिस सेट ये 1 है, 100 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें देखिएगा ROARO के लिए यह सीरीज बेसिकली लाया गया है। देखेंगे, इससे आपकी परीक्षा में सारे प्रश्न फंसने की संभावना है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो उत्तर है मृत बांध। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उत्तर है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधित खुदाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। तो उत्तर है मोहरें। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ सही है? तो मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन करते थे। क्वेश्चन में 11 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1923 और 24 में किया था तथा और 1924 और 25 में भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का लाल। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, आर्यों से पहले की। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है? तो गाय का चित्र अंकित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा स्थल के नाम लिखना है। तो चौंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मिलान करना है। तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला था, कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला था, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रवृत्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो कालीबंगा में की गई थी। वही क्वेश्चन नंबर 19 है, किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा ये भी होगा। मिलान करना है तो हड़प्पा से सावधान R37 मिला है, लोथल से गोदी मिला है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। 21वां का भी मिलान करना है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है, पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। ये हमारी 100 क्वेश्चन की मेटा सीरीज चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि ROARO परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कृपया देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 22, मिलान करना है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घंघर नदी के किनारे है, लोथल भगवा नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कोई असत्य कथन हमें लिखना है। तो उत्तर है लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मेटा सीरीज ये चल रहा है ROARO के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
मेटा सीरीज के ऑनलाइनर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27 से सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपनी उद्योग के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 मिलान करना है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 29 है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आलमगीरपुर और हुलास है। क्वेश्चन नंबर 30 है ये भी मिलान करना है तो बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। मिलान करने वाला क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि उससे ज़्यादा जानकारी हासिल होता है ज़्यादा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ROARO के लिए ROARO। क्वेश्चन नंबर 31 मिलान कीजिए तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। पुनः 32वां क्वेश्चन है मिलान करने के लिए तो बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू और कश्मीर में है, पांडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 33 है हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल सिंध में अवस्थित हैं तो उत्तर है मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो। क्वेश्चन नंबर 34 है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पहले यह सिंध प्रांत भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज ये पाकिस्तान में है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चनों का संग्रह ज़्यादा रखा गया है इसलिए ताकि आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जय। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 35 है चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था तो जे एच मैकी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है तो हड़प्पा पहले भारत में ही था, 1947 के बाद पाकिस्तान में चला गया। सर क्वेश्चन नंबर 37 है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है तो इसमें सौराष्ट्र गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 38 है दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 39 है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है तो लोथल भारत में स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है तो लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस मेटा सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ROARO के लिए। इस मेटा सीरीज का क्वेश्चन नंबर 41वां है हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है तो गुजरात में लोथल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो लोथल में पतन नगर था। क्वेश्चन नंबर 43 है हड़प्पा का बंदरगाह था तो लोथल में था हड़प्पा का जो बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 44 है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो बनाउली से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल हैं तो कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है तो सबसे बड़ा बृहद स्थल राखीगढ़ी था। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है उत्तर राखीगढ़ी ही सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी को माना जाता है हड़प्पा का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पहुंच चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर स्थित था तो सिंधु चेनाब और झेलम नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 49 था। 50वां क्वेश्चन नंबर सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 51 है मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं तो राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी जी। ये दो भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेटा सीरीज ROARO के लिए चल रही है। ROARO में सफल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 53 है सुमेलित यानी मिलान करना है तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था, लोथल को SR राव ने खोजा था, सुरकोटदा को JP जोशी जी ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 54 है हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले कौन किया था तो एक कनिंघम जी ने सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन कौन कौन किया था तो उत्तर है RD बनर्जी, KN दीक्षित और MS वत्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है सिंधु सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले तो कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 57 है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था तांबा का। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था तो तांबा धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था।
क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में पहले क्या क्या आया, उसका कालक्रम लिखिए। तो पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के बने, फिर सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा स्थल घंघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनावली है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कुछ सही बातों को लिखना है, तो मोहन जोदाड़ो हड़प्पा रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग प्रमुख स्थल हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नोट, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रमुख बातें सिंधु सभ्यता की है, तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर है धौलावीरा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात राज्य है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका है, कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मेटा सीरीज हमारा 100 प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, देखें, सब्सक्राइब चैनल करें। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम में जल को प्रभावित किया गया था, तो धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस स्थल से 200 संस्कार यानी डबल बैरियल का प्रमाण मिला है, यानी डबल लॉस का प्रावधान यहाँ पे ऐसे बोल सकते मिला है, तो लोथल और कालीबंगा से मिला है। धौलावीरा स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस मेटा सीरीज का क्वेश्चन नंबर 71 है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में किया गया था। महत्वपूर्ण कथन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 महत्वपूर्ण कथन, तो उत्तर है वे देवी और देवताएं दोनों की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये बात सही है। महत्वपूर्ण कथन की बात करें क्वेश्चन नंबर 75 में, तो सिंधु घाटी लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, शांति थी। नोट, इस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, सिंधु घाटी काल में यानी कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 76, किस स्थान से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 77, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा का नहीं मिलता है, बाकी सबका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। क्वेश्चन नंबर 81, सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हमें लिखना है, तो एजटेक है, माया सभ्यता है, फिर मुइस्का है, फिनिका। यारो में आया था, इसलिए इसको इसमें डाला गया है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि अभ्यासकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 84, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक ये सभ्यता विस्तृत थी। तो सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपिकार थे।
क्वेश्चन नंबर 85, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के। क्वेश्चन नंबर 86 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? तो सूरकोटदा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 88, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता था? तो सिलखड़ी नामक पत्थर का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 89, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम भी है कांस्ययुगीन सभ्यता। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर ओ की परीक्षा देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 90, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये लोग व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 91, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो ये लोग शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 92 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 93, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी जी थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह था। आज भी बहुत ही बंदरगाह इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब हैं, पाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97 है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक लोग ये लोग थे। क्वेश्चन नंबर 98, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक पद्धति थी? तो उचित समतावादी थी। प्लीज़ आर ओ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बौद्ध धर्म का पढ़ेंगे हम लोग।